नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। भारत में सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिन का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था पर अब युद्ध की आंच आ गई है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.4% कर दिया है। अमेरिका ईरान जंग के असर से अब भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार थमने वाली है। महंगाई बढ़कर 5.3% तक पहुंचने की आशंका है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी सब विराट कोहली से पीछे छूट गए हैं। 3542 करोड़ की वैल्यू के साथ विराट कोहली भारत के सबसे बड़े स्टार बन गए हैं। फॉर्चून इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली 3542 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ भारत की सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बन गए हैं। वहीं महिला सेलिब्रिटी में प्रियंका चोपड़ा अभी भी सबसे ऊपर बनी हुई है। भारत ने पहली बार तैनात किए 12 परमाणु बम। देश का परमाणु हथियारों का भंडार भी 180 से बढ़कर 190 हुआ। ये पाकिस्तान से 20 ज्यादा है। दुनिया के 9 देशों के पास कुल 12,187 परमाणु हथियार हैं। जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल में दोनों छोर आपस में जुड़ गए हैं। 2028 तक आम लोगों के लिए इसके खोले जाने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार टनल का करीब 50% काम पूरा हो चुका है, जबकि कुछ अधिकारियों का कहना है कि लगभग 80% काम पूरा हो गया है। भारत यूएस ट्रेड डील फाइनल होने के करीब है। दोनों देशों के बीच ये डील जुलाई के बाद भारतीय एयरपोर्ट पर लागू होने वाली टैरिफ दरों पर कंफर्मेशन आने के बाद फाइनल हो जाएगी। ब्रिटेन के साथ भी बातचीत आगे बढ़ रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों और वाहनों से जुड़ी सेवाओं में जल्द बड़ा बदलाव होने वाला है। अब 50 की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रखने पर सरकार विचार कर रही है। अब आरटीओ के चक्कर भी खत्म हो जाएंगे। ज़्यादातर काम घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किए जा सकेंगे। केरलम, मिजोरम, बंगाल समेत अब 16 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। यूपी, बिहार में आंधी के साथ बारिश हुई है। 100 जगह पेड़ और पोल उखड़कर नीचे गिर गए हैं। मुंबई में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड होने के बाद 5 कारें मलबे में दब गई। वहीं राजस्थान में रेतीला तूफान आया है। मध्य प्रदेश में अब 2 बच्चों वाला नियम खत्म कर दिया है। अब सरकारी नौकरी में इसकी बाधा नहीं आएगी। 2 चाइल्ड पॉलिसी पर मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस नियम की समीक्षा की मांग कर रहे थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं वकील बोले, खान सर ने गोली नहीं चलाई, दबाव में एफआईआर हुई है। पंजाब में ईडी और एनआईए का डबल अटैक। जालंधर में सीए के घर रेड से व्यापारियों में खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल का गुस्सा फूट गया है। बोले, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। सोने में तेजी और चांदी की कीमतों में आई कमी। आईबीजेए के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1095 रुपये बढ़कर 1,53,000 रुपये हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,307 रुपये कम होकर 2,46,000 रुपये पर आ गई है। बिहार एमएलसी चुनावों में हलफनामे में कई दिलचस्प बातें सामने आई है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की संपत्ति बढ़ गई है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की। वहीं 35 किलोग्राम चांदी और 2.5 किलो सोने की मालकिन है आरजेडी के सुनील सिंह की पत्नी।
यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग अब फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। 28 दिसंबर को इसकी पहली सूची जारी हुई थी। इसके बाद में इसमें बड़े पैमाने में सुधार हुआ है। बिहार में उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और निवेशकों के लिए अधिक सरल बनाने की दिशा में सम्राट सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब नए उद्योगों को मात्र 30 दिन के भीतर सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान कर दी जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी फीस लगाने वाले फैसले को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। भारतीयों को अब इससे बड़ी राहत मिली है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने 30 दिन के अंदर ही कई ऐतिहासिक काम किए हैं, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है, सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है, बीएसएफ को 142 एकड़ जमीन दे दी है और टाटा ग्रुप की वापसी जैसे औद्योगिक निवेश जैसे कामों को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। नाकामियों को छिपाने के लिए मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। पीओके में बर्बरता पर भारत की दो टूक, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील। अमेरिका ने ईरान पर कई हवाई हमले किए हैं। होर्मुज स्ट्रेट के पास अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने के बदले में अटैक किया है। जवाब में ईरान ने भी बहरीन में ड्रोन से अमेरिकी बेस पर हमला किया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एयरपोर्ट पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए शुरू होगी भारत की पहली ड्राइवरलेस एयर ट्रेन। फ्री में बदल सकेंगे टर्मिनल। ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका। अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत कई प्रमुख चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब यूएस में इन कंपनियों को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। अक्टूबर में नमो घाट पर होगा फाइटर जेट का शो। वाराणसी एयरपोर्ट पर रुकेंगे सूर्य किरण के 9 एयरक्राफ्ट। पहली बार गंगा किनारे होगा प्रदर्शन। यूपी में आज से प्री मानसून बारिश शुरू। आगरा, मेरठ समेत 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 50 की स्पीड से हवाएं चलेंगी। वहीं बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ जिलों में हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा। स्कूल कॉलेजों की छुट्टियों के कारण माता वैष्णो देवी यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। बंद करने पड़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर। बिना एडवांस बुकिंग के आपको यात्रा का प्लान नहीं करना है। टीएमसी के निलंबित नेता संदीपन साहा ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, हमारे पास 58 MLA के साइन और 2/3 बहुमत। विधानसभा में हम होंगे मुख्य विपक्ष। भारत में अब वाहनों की संख्या 41.3 करोड़ के पार हो गई है। फेल साबित हुई पुरानी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। विशेषज्ञों ने बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026 में नई शहरी परिवहन नीति लागू करने की सिफारिश की है। उत्तराखंड में भूकंप को लेकर चिंता बढ़ गई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 80% इमारतों पर खतरा है। मतलब साफ है कि अगर आज किसी बड़े भूकंप के झटके आ जाएं तो हर 5 में से 4 मकान खतरे में होंगे। लोन नहीं चुकाने वालों की फोटो चौराहे पर लगाएंगे बैंक। राजस्थान के जैसलमेर में बकाया वसूली के लिए कोऑपरेटिव बैंकों ने बड़ा फैसला लिया है। जमानतदारों पर भी कार्रवाई होगी। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में अब वो खेलेंगे। विराट कोहली पहले ही बाहर हो चुके हैं। फैमिली फ्रेंड कुमुद राणे के अंतिम संस्कार में रो पड़े अभिनेता सलमान खान। सहारा लेकर क्रीमेटेरियो से निकले। हेलन को संभालते दिखे सोहेल खान। उनका पूरा परिवार यहां पर पहुंचा है। दोस्तों, ये थी आज की टॉप खबरें जो दिन भर चर्चा में रही। इसी तरह की खबरें रोजाना देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी के साथ में शेयर कर दीजिए।